ऐ खुदाए पाक जिस पे तेरी रहमत हो गई, दोनों आलम की उसे हासिल मसरत हो गई। मारुफत का नूर तूने उसके दिल में भर दिया, जिसको सरकारे दो आलम से मोहब्बत हो गई। जिसको सरकारे दो आलम से मोहब्बत हो गई, लेकिन जिसको भी रब ने अता एक जामे इरफा कर दिया, उसने संगे खार को लाले बदख्शां कर दिया। आशिकों ने तेरे जुल्मत में उजाले कर दिए, तेरे वलियों ने बयाबा को गुलिस्तां कर दिया। लीजिए हजरात, यहाँ से इस वाक़े को समाप्त कीजिए। वाक़या सुनिएगा सेवलपुर का ऐ दोस्तों, वाक़या सुनिएगा सेवनपुर का ऐ दोस्तों, क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। वाक़या सुनिएगा सेवलपुर का है दोस्तों, वाक़या सुनिएगा सेवलपुर का है दोस्तों, वाक़या सुनिएगा सेवलपुर का है दोस्तों। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। क्या हकीकत है वहाँ नजरों से जाकर देख लो। यहाँ से इस वाक़े का पहला बंद पेश खिदमत है। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। है जिला एटा में गाँव, नाम सेवनपुर है। गाँव है लेकिन वो कस्बों की तरह मशहूर है। गाँव वाले खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार बंद उसकी है तहसील एक मशहूर बस्ती कासगंज। उसका थाना है सहावर, डाक खाना खोजपुर है। वो सेवनपुर से है दोस्तों थोड़ी सी दूर। गांव से कस्बा सहावर दोस्तों है 3 मील। है सवारी से वहां तक आने जाने की सबील। गांव से उत्तर में कब्रस्तान है वाक़े जहां। है बड़ा मैदान, 2 नहरें वहां पर है रवा। एक बम्बा बह रहा है, एक बड़ा तालाब है। खजूरें और लिप्टिस सब जगह शादाब है। पेड़ पौधे हैं बहुत से, हर तरफ है सब्जाजार। पुरफिजा मंजर है ऐसा जैसे गुलशन की बहार। एक छोटी सी बनी है करबला की यादगार। है उसी मैदान में एक ईदगाह भी शानदार। एक अजीम शान बरगद भी था कब्रस्तान में, जो था सदियों से खड़ा उस पुरफिजा मैदान में। उस शजर की दूर तक फैली हुई थी डालियां। उस शजर की दूर तक फैली हुई थी डालियां।
सदियां। गर्मियों के दिन में था वो रहमतों का साहिबा। गर्मियों के दिन में था वो रहमतों का साहिबा। गर्मियों के दिन में था वो रहमतों का साहिबा। गर्मियों के दिन में था वो रहमतों का साहिबा। मोहतरम हजरात, उसी सेवनपुर गांव में बरगद का ये सदियों पुराना दरख्त, जिसकी शाखें 5 बीघा खेत में फैली हुई थीं और गर्मी के दिनों में अक्सर दोपहर में लोग इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाया करते थे। आगे इस बरगद का अहवाल और समाप्त कीजिएगा। 5 बीघा खेत पर रहता था वो साया फिगन, उससे रौनक दूर तक थी, वो था वो शजरे कुहन। रात के आलम में अक्सर कहते हैं ज़ेरे शजर, रोशनी ही रोशनी लोगों को आती थी नजर। उसके जैसा पेड़ कोई उस इलाके में नहीं था, वो सारे गांव की राहत का सामा बिल यकीन। ऐसी कब्रिस्तानों में हर वक्त रहती थी नमी, खोदने पर कब्र के अंदर निकलती थी तरी। होती थी मैयत को अंदर रखने में दिक्कत बड़ी, क्योंकि भर आता था पानी और मैयत भीगती। हजरात, उसी गांव के कब्रिस्तान में जब किसी की कब्र खोदी जाती थी तो कब्र के अंदर बहुत ज़्यादा तरी निकलती थी, कभी कभी पानी भी आ जाया करता था। गांव वालों की ये राय हुई कि क्यों ना इस बरगद को बेचकर कब्रिस्तान के लिए कहीं दूसरी जगह ज़मीन मोल ली जाए। और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिए। गांव के कुछ लोग बोले पेड़ सारे बेच दो और कब्रिस्तान को अच्छी जगह अब मोल लो। कुछ किराए थी कि इस बरगद को मत कटवाइए, गर्मियों में फिर कहाँ जाएंगे साए के लिए। इस तरह से बिकते बिकते रह गया वो चंद बार, बच गया कटने से बाकी रह गई उसकी बहार। फिर हुआ ये मशवरा पेड़ों को अब कटवाइए, उनकी कीमत से नए पौधे यहाँ रखवाइए। जब बड़े होंगे वो पौधे लाखों के बिक जाएंगे। जब बड़े होंगे वो पौधे लाखों के बिक जाएंगे। जब बड़े होंगे वो पौधे लाखों के बिक जाएंगे, तब ही कब्रिस्तान को अच्छी जगह ले पाएंगे। 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 गांव के मशवरे से ये तय पाया जाता है कि कब्रिस्तान के इन पुराने पेड़ों को बेचकर क्यों ना अलग ज़मीन लेकर नए पौधे लगवाए जाएं, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो लाखों रुपए के बिकेंगे और उनसे एक नई जगह कब्रिस्तान के लिए
ले ली जाएगी। इस बात पर सारी बस्ती राजी होती है और आगे क्या होता है मुलाहिजा फरमाइए। अलगरज इस बात पर वो बस्ती राजी हो गई, तब दरख्तों के खरीदारों से मिलकर बात की। बिक गया बरगद वो कीमत तय हुई 55,000। हो गया उसका बयाना काट ना पाया करार। थी अकेले एक बरगद की ही लकड़ी लाख की, इसलिए लकड़ी के ठेकेदारों ने वो मोल ली। तय हुआ कि कल सुबह बरगद वो काटा जाएगा। पहले जो कुत्ते हैं उनको छांटा जाएगा। आदमी क्या कर सकेगा, हर तरह मजबूर है। बस वही होता है जो अल्लाह को मंजूर है। पीर का दिन रात थी 18वीं शाबान की, था नवंबर का महीना 5वीं तारीख थी। 2001 सन थी तब है मेहरबानो ईसवी। 1422 हिजरी देखो है लिखी हुई। हजरात पीर के दिन 18 शाबान नवंबर की 5 तारीख और 2001 सन ईसवी यानी 1422 हिजरी रात को 10:30 बजे इस बरगद के 2 टुकड़े जो होते हैं उसी का वाकया ये आप इस वक्त सुन रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और वाकया इस तरह से लिखा है, समाप्त कीजिए। एक लड़का गांव का जब पहुंचा कब्रिस्तान में, घूम कर तफरीह वो करने लगा मैदान में। देखा बरगद पर परिंदा खुशनुमा बैठा हुआ। देखा बरगद पर परिंदा खुशनुमा बैठा हुआ। देखा बरगद पर परिंदा खुशनुमा बैठा हुआ। बेखुदी में कर रहा था शाख पर हम बेखुदा। बेखुदी में कर रहा था शाख पर हम बेखुदा। बेखुदी में कर रहा था शाख पर हम बेखुदा। बेखुदी में कर रहा था शाख पर हम बेखुदा। सामीन हजरात, उसी तारीख यानी 5 नवंबर सन 2001 को पीर के दिन में ये लड़का उस कब्रिस्तान में जाता है। घूम कर देखा तो उसी बरगद पर एक खुशनुमा चिड़िया बैठी हुई थी। जब इसने उस चिड़िया को देखा तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं इसको मारूं, लेकिन उस चिड़िया को मारना था। और क्या हुआ उस लड़के का, समाप्त कीजिए। उस बशर को शौक ने ऐसा किया बेइख्तियार, खुशनुमा चिड़िया को उस नादान ने कर डाला शिकार। ये खुदा जाने उसे उस वक्त क्या आया नजर, उसको हैबत सी हुई खामोश पहुंचा अपने घर। हो गया बीमार, घर जाते ही फिर ले ली दवा, लेकिन उसको उस दवा से हो सका ना फायदा। हुक्म खालिक का किसी हालत में भी टलता नहीं, मौत के आगे किसी का जोर कुछ चलता नहीं। ऐसा बिगड़ा हाल उसका कि उसी दिन मर गया। घर में रंजो गम का वो तूफान बरपा कर गया। उसके घर वालों पे क्या गुजरी बता सकते नहीं, हम किसी नाशाद के दिल को दुखा सकते नहीं। हो गया एकदम अचानक जबकि उसका इंतकाल, गांव में उस मौत का सबको हुआ बेहद मलाल।
जो भी करना था उसे दुनिया में आकर कर गया। ये समझ लीजिए कि एक मेहमान अपने घर गया। जिंदगी और मौत का मालिक है रब्बुल आलमीन। जिंदगी और मौत का मालिक है रब्बुल आलमीन। जिंदगी और मौत का मालिक है रब्बुल आलमीन। उसकी मर्जी में किसी का कोई भी चारा नहीं। उसकी मर्जी में किसी का कोई भी चारा नहीं। उसकी मर्जी में किसी का कोई भी चारा नहीं। उसकी मर्जी में किसी का कोई भी चारा नहीं। सामईन हजरात, उस बरगद पर बैठी हुई उस चिड़िया को जब इस लड़के ने मार दिया, अचानक इसको तेज बुखार आता है, अपने घर जाता है, दवा लेता है, लेकिन दवा से जब कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हुक्म खालिक के आगे किसी का बस नहीं चलता। धीरे धीरे शाम तक इस लड़के की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और बिलाखिर उसका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इंतकाल हो गया, घर वाले अजीब कश्मकश में, लेकिन जब इस लड़के की मैयत को उस कब्रिस्तान में दफन करके रात को लोग अपने घर आए तो क्या हुआ, इस बंद में मुलाहिजा फरमाइए। उसकी मैयत के लिए फिर गुस्ल दिलवाया गया, सब्र से कुछ काम लेकर उसको कफनाया गया। घर से बाहर लाए मैयत, फिर नमाज उसकी हुई, लाके कब्रिस्तान में फिर दफन वो कर दी गई। दफन करके गांव वाले अपने घर वापस गए। 10:30 उस दम घड़ी में बज रहे थे रात के। एक सर्राटा सुना बस्ती के लोगों ने अजीब, समझे आफत आ गई क्या कोई बस्ती के करीब। ये लगा के जैसे कोई तेज आंधी आ गई। ये ताज्जुब था सभी को कि हवा बिल्कुल न थी। सुन के वो आवाज सारे गांव वाले डर गए। कुछ इकट्ठे हो गए तो कुछ छतों पर चढ़ गए। वो अभी वाकिफ न होने पाए थे इस राज से कि धमाका भी हुआ एक तेज तर आवाज से। सुन के उस आवाज को घबरा गए सारे बशर। ये पुलिस वाले भी उस दम सब ये बोले सोच कर, दूसरी आवाज का कुछ देर कर लो इंतजार। जब न कुछ आवाज आई तब हुआ दिल को करार। फिर हुआ ये मशवरा बाहर निकल कर देख लो। फिर हुआ ये मशवरा बाहर निकल कर देख लो। फिर हुआ ये मशवरा बाहर निकल के देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख लो। जिस तरफ से आई ये आवाज चल कर देख
10:30 बजे गांव के लोगों ने एक जोरदार सर्राटे की आवाज़ सुनी और उसके बाद एक धमाका होता है। ये सुनकर गांव वाले थोड़ी देर के लिए खौफजदा हो जाते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। हजरात, उस वक्त अफगानिस्तान पर अमेरिका की बमबारी भी चल रही थी। कुछ गांव वाले ये समझे कि हो सकता है कोई जहाज़ यहाँ पर आकर गिर गया हो। तरह तरह की क़यास आराइयाँ हो रही थीं, लेकिन जब दूसरा धमाका नहीं होता है तो कुछ लोग टार्चें लेकर जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी यानी कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और वहाँ पर जाकर उन गांव वालों ने क्या मंजर देखा, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। टार्चें ले लेके काफी लोग बस्ती से चले, वो पुलिस वाले भी आगे आगे उनके साथ थे। जाके कब्रिस्तान में देखा तो एक हैरत हुई, क्यों फिजा बदली सी है, फिर भीड़ आगे बढ़ गई। देखा सबने वो अजीम शान बरगद गिर गया, बेहवा के पेड़ पर ये हादसा कैसे हुआ। देख कर हैरत हुई सबके लिए इस बात पर, एक दो टुकड़े हुआ, आधा इधर आधा उधर, खुद ब खुद ये चिर गया। हैरत में थे छोटे बड़े, पहुंचे जड़ के पास और देखा निहायत गौर से। मोहतरम हजरात, जब गांव के बहुत सारे लोग इस जड़ के पास पहुंचते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि 85 फीट मोटी जिसकी जड़ थी यानी तना था, वो पेड़ ठीक बीच से आधा इधर है और आधा उधर गिरा है, जिसका एक मोटा सा तना जो बराबर में यादगारे करबला थी उस पर जाकर टिका हुआ है। वो 4 इंची की बहुत पतली सी दीवार जिस पर इतना मोटा तना टिका हुआ था, कहीं से जरा सी दरार भी नहीं आती है। ये साहिब मज़ार की करामत ही कहिए। और आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। खुद ब खुद ये चिर गया, हैरत में थे छोटे बड़े, पहुंचे जड़ के पास और देखा निहायत गौर से। उसकी जड़ में कुछ पुरानी ईंटें थी उलझी हुई, गौर से नीचे जो देखा एक पुख्ता कब्र थी। देख कर सब लोग वापस अपने अपने घर गए, रात भर होते रहे उस पेड़ के ही तज़किरे। फज्र की पढ़कर नमाज आए बहुत से आदमी, देख कर तुरबत वहाँ सबको हुई बेहद खुशी। की तिलावत बैठ कर उस जा कुराने पाक की, एक चादर भी चढ़ाई, फातिहा सबने पढ़ी। रफ्ता रफ्ता फिर इलाके में ये शोहरत हो गई, रफ्ता रफ्ता फिर इलाके में ये शोहरत हो गई। रफ्ता रफ्ता फिर इलाके में ये शोहरत हो गई। एक सेवनपुर में जाहिर ज़ियारत हो गई, एक सेवनपुर में जाहिर ज़ियारत हो गई, एक सेवनपुर में जाहिर ज़ियारत हो गई, एक सेवनपुर में जाहिर ज़ियारत हो गई। सामईन हजरात, इस तरीके से सेवनपुर में ये मज़ार यानी ये ज़ियारत
जिसको दादा मियाँ बरगद वालों का नाम दिया जाता है, मशहूर हो जाती है। जब ये शोहरत सेवनपुर से बाहर गई तो फिर इसकी ज़ियारत के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आने लगे। और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिए। ये खबर जिसने सुनी वो देखने को चल दिया, आदमी औरत हर एक मुश्ताक ज़ियारत हो गया। देखा जाकर जिस किसी ने पेड़ के नीचे मज़ार, बोला बेशक है ये कारे कुदरते परवरदिगार। दूर तक जब ये खबर पहुंची तो ज़ियारत के लिए गाड़ियां ले के पहुंचे काफले पर काफले। 2 किलोमीटर में भारी एक मेला लग गया, मोटरों कारों का जारी हो गया एक सिलसिला। मुनाकिद होने लगी फिर महफिले तकरीर की, होती रहती है तिलावत भी वहाँ कुरान की। दूर से फनकार भी आते हैं ज़ियारत को वहाँ, गाहे गाहे होती रहती हैं वहाँ कव्वालियाँ। एक मेला सा लगा रहता है, रौनक है बड़ी। तेल पानी और तबर्रुक लेके जाते हैं सभी। बिजली पानी और होटल का वहाँ है इंतजाम, सायरीनों का वहाँ रहता है हरदम अज़्ज़हाम। इंतजामी कारकुन मौजूद रहते हैं वहाँ, गश्त करती रहती हैं सब इंतजामी टोलियाँ। फातहा होने लगी, खादिम वहाँ रहने लगे। फातहा होने लगी, खादिम वहाँ रहने लगे। फातहा होने लगी, खादिम वहाँ रहने लगे। साहिबे मरकद को सब दादा मियाँ कहने 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 लगे। मोहतरम हजरात, ज़ायरीन की सहूलत के लिए गांव वालों ने बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। किसी तरीक़े की कोई परेशानी वहाँ नहीं होती है और गांव के नौजवानों की टोलियाँ वहाँ मेले में घूमती रहती हैं ताकि कोई किसी के साथ बदतमीज़ी न करे, किसी को कोई जेब ना काटे और किसी तरह की कोई धोखेबाजी न हो। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम वहाँ आप पाएंगे, खाने पीने के होटल, दुकानें सजी हुई, बहुत अच्छा मंजर है। लेकिन हजरात, इस वाक़े को जब पूरा 1 साल हो जाता है, यानी 5 नवंबर सन 2002 आती है, तो गांव वालों ने उर्स कमेटी की जानिब से कव्वाली का एक प्रोग्राम, तकरीर का प्रोग्राम वहाँ पर रखा, जिसमें तस्लीम आरिफ को भी जाने का इत्तफाक हुआ और हमारे साथ मोहतरम हाजी शौक साहब भी थे। वहाँ जाकर देखा तो तबीयत खुश हुई और जो कुछ और देखा वो मंजर जनाब शौक पेश करते हैं। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए। उर्स सालाना हुआ 18वीं शाबान को, उसमें शिरकत जिसने की सब हाल उससे पूछ लो। देख कर मंजर दुकानों का किनारे नहर के, ऐसा लगता है कि कलियर के नज़ारे मिल गए। शहर के बाजार जैसी रहती है रौनक वहाँ, पोस्टर कैसेट किताबें लेते हैं खुर्दो कलाम, और भी सामान लाते हैं वहाँ दुकानदार। लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं सब परवाना बार, सब अकीदतमंद कहते
है मिला हमको करार। उर्स सालाना का फिर हमको रहेगा इंतजार। कहते हैं अब इंतजाम अच्छा वहाँ हो जाएगा। जाने वाला हर तरह की अब सहूलत पाएगा। जाने वाले जब मुरादें अपने दिल की पाएंगे, उनसे तब तस्दीक होगी, लोग सुनकर आएंगे। आए एक गुरसाए गंजी हाजी मजहरुद्दीन भी, साथ देंगे आपने पकवाई आकर बाखुशी। फातहा देकर तबर्रुक सबको बांटा शाद शाद, क्योंकि जो मांगी थी वो पूरी हुई उनकी मुराद। एक साहिब कह गए ऐसी घड़ी भी आएगी। एक साहिब कह गए ऐसी घड़ी भी आएगी। एक साहिब कह गए ऐसी घड़ी भी आएगी। रब ने चाहा तो यहाँ मस्जिद भी एक बन जाएगी। रब ने चाहा तो यहाँ मस्जिद भी एक बन जाएगी। रब ने चाहा तो यहाँ मस्जिद भी एक बन जाएगी। रब ने चाहा तो यहाँ मस्जिद भी एक बन जाएगी। पहले उर्स की रौनक देखकर सभी की जुबान पर यह था कि कब दूसरा सालाना उर्स आएगा और हम लोग फिर इसी जगह जमा होंगे। वैसे तो सामीन वहाँ पर दिनों रात मेले जैसा मंजर है, लेकिन उर्स की बात भी कुछ और हुआ करती है। गुरसाहगंज के एक हाजी साहब जनाब मजहरुद्दीन, जिन्होंने कुछ दुआ मांगी थी और परवरदिगार आलम ने अपने वलियों के वसीले से जब उनकी वो दुआ मकबूल फरमाई, तो उन्होंने वहाँ पर आकर साथ देके पकवा कर लोगों में तबर्रुक बंटवाया। एक साहब ये भी कहकर गए हैं कि रब ने चाहा तो बहुत जल्द यहाँ एक मस्जिद भी बनवा दी जाएगी। और उसके बाद आगे क्या क्या होगा, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। कुछ मरीजों ने भी पाई है शिफा ए दोस्तों, जिन मरीजों ने शिफा पाई है उनसे पूछ लो। जिनको बरसों से थी बीमारी वहाँ अच्छे हुए, आए थे रोते हुए वो घर गए हंसते हुए। हो गया कितने गरीबों का भला ये देखिए, मारे मारे फिर रहे थे लग गए वो काम से। जिसने भी खोली दुकानें काम उनको मिल गया इतने वसीले से बहुत सा फायदा। पहले जो गुमराह थे वो राह पर आने लगे, दूर उनका दुख हुआ आराम वो पाने लगे। बस गई दिल में अकीदत औलिया अल्लाह की, मिल गई राहे सदाकत और हक की रोशनी। रात दिन चलती है मोटर कार से वनपुर को, रास्ते में सबको अब अमनो अमा है दोस्तों। जाके स्टेशन पे देखो फजल से अल्लाह के। मोहतरम हज़रात ये भी सुन लीजिए कि जब कुछ लोग ट्रेन से आते हैं तो वो कानपुर कासगंज लाइन पर, कासगंज से कुछ दूर सहावर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है छोटी लाइन का, वहीं जो ट्रेन से आते हैं वो उतरते हैं और वहाँ से उनको आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, हर तरह की सहूलत है। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। जाके स्टेशन पे देखो फजल से अल्लाह के, तांगे रिक्शे वालों को खुशहाली के दिन आ गए। देखते ही देखते एक इनकलाब आया वहाँ,
कल जो वीराना था वो अब बन गया है गुलसिता। फैज है जारी वहाँ अब फजल से अल्लाह के। फैज है जारी वहाँ अब फजल से अल्लाह के। फैज है जारी वहाँ अब फजल से अल्लाह के। है ये फरमाने नबी कोई वसीला ढूंढिए। 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 लीजिए सामीन हजरात, एक और करामत मैं पेश कर रहा हूँ। एक ये भी है करामत, पेड़ वो जिस दम गिरा, पतली सी दीवार पर वो करबला की रुक गया। यानी मोटा भारी गुद्दा एक उस पर गिर गया। साल भर से है अभी तक वो वहीं रखा हुआ। सर्रा भर दीवार को पहुंचा नहीं कोई जरर। होता है सबको ताज्जुब अब भी उसको देख कर। जो अकीदतमंद हैं लाते हैं सुनकर वो यकीन। बद अकीदा लोग तो वलियों के कायल ही नहीं। शहर दिल्ली का है एक मशहूर सच्चा वाकया। बादशाह मुनकिर हुआ हजरत निजामुद्दीन का। उनकी हर सच्ची करामत को वो झुटलाता रहा। अपनी ताकत रोब से वो उनको धमकाता रहा। आपने फिर उसके हक में रब से कर दी बद्दुआ। उसके महलों पर गिरी बिजली वो जलकर मर गया। हजरत साबिर को मस्जिद में नहीं रुकने दिया। सबको ये मालूम है अंजाम उसका क्या हुआ। आपके फरमान पर मस्जिद वो फौरन गिर गई। मोतक़िद लड़का बचा और मर गए सब आदमी। हजरत ख्वाजा को जब पानी नहीं लेने दिया, आपने पानी वो सब कासे में अपने भर लिया। अबू जहल ने मौजज़े देखे रसूल अल्लाह के। अबू जहल ने मौजज़े देखे रसूल अल्लाह के। अबू जहल ने मौजज़े देखे रसूल अल्लाह के। पर समझ में कुछ न आया रूसिया गुमराह के। पर समझ में कुछ न आया रूसिया गुमराह के। पर समझ में कुछ न आया रूसिया गुमराह के। पर समझ में कुछ न आया रूसिया गुमराह के। लीजिए हजरात, इस कैसेट का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। जनाब शौक वजीर गंजवी साहब इस आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं समाप्त कीजिएगा। सामीन तस्लीम आरिफ की आवाज़ में सेवनपुर बरकत वाले दादा मियाँ का जो वाक़या आप सुन रहे हैं, ये पहली बार आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस वाक़े का VCD भी हम बहुत जल्दी तैयार करें और फिर आप लोग ये सारी मंजर निगारी
एक फिल्म की शक्ल में भी देख सकें। लीजिए आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। बू जहल पर ऐसी फिर लानत हुई अल्लाह की, दीन की दौलत न पाई वो हुआ फिर दोज़खी। औलिया अल्लाह से ऐसी अकीदत कीजिए जिससे राजी हो खुदा, रहमत मिले सरकार से। अपने आका मुस्तफा की सुन्नतें अपनाइए, दीन हक के आईने में खुद को हर दम देखिए। अपने रब की उम्र भर सच्ची इबादत कीजिए और सरकारे दो आलम की इताअत कीजिए। दीन को दुनिया से अफजल जानिए हर हालों में, है बड़ी मक्कार दुनिया हासिलेगी जालू में। ज़हन में हर वक्त रखना चाहिए हक़्क़ुल इबाद, खुद ब खुद हो जाएगा सब आफतों का इंसदाद। औलिया अल्लाह फिर तुम पर करम फरमाएंगे, रास्ते के राहज़न सब राहबर बन जाएंगे। शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां, शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां, शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां। सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा। शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां, शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां, शौक पर नजरे करम हो ऐ खुदाए दो जहां। सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा, सारे आलम पर हो या रब बारिशे अमनो अमा।